हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी tarot card रीडर हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, आर यू ऑल्सो इन देयर माइंड। तो जो पर्सन आपके माइंड में है, जिनके बारे में आप सोचते हो हमेशा, क्या आप भी उस पर्सन के माइंड में हो? वो भी सोच रहे हैं आपके बारे में? इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। एंड यस, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पर्सनल रीडिंग जो है वो शुरू हो चुके हैं। बुकिंग्स आर ऑन। एंड आप जो है, आपको एक नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप वहां पे जाओ, जाके मैसेज करो, आपकी रीडिंग जो है वो बुक हो जाएगी। आपको सारे इंफॉर्मेशंस वहां मिल जाएंगे। एंड यस, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा का भी लिंक मिल जाएगा, सो गो एंड फॉलो, वहां पे भी आपको अपडेट्स मिलेंगे। सो यस, ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपके लिए एप्लीकेबल है एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, सो यस, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जिस भी पर्सन के बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, ये उनका नाम आपको 3 बार लेना है एंड क्लोज योर आइज, थिंक अबाउट देम, ताकि उनकी एनर्जी जो है ना वो मैं क्लियरली पिक कर सकूं। ओके, जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपना पूरा फोकस रीडिंग पे बना के रखना। ओके, एंड यस गाइस, कीप कमेंटिंग एज आई रीड योर कमेंट एंड रिकमेंड करते रहो वीडियोस। मैं उन टॉपिक्स पे रीडिंग लेके आने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, ओके, द एम्पर। ओके, ओह माय गॉड, एरीज एनर्जी काफी स्ट्रांग निकल के आई है। ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ वैंड। ओके, ओके, द एम्प्रेस। Oh my God, the Emperor, the Empress, Queen of Wands. These cards, एक ही रीडिंग में ये कार्ड्स एक साथ आना is not a small thing, not a small thing at all. You guys are divine counterparts. Emperor, Empress, divine masculine and divine feminine. Okay, you guys are divine counterparts. Okay, this is a higher level soul connection, higher level twin flame connection. इट्स लाइक यू गाइज हैव मिशन टुगेदर। जो होते हैं ना गिने चुने ट्विन फ्लेम्स, जिनका मिशन होता है साथ में। सो यस, साथ में आप दोनों का सोल पर्पस, वैसे तो होता ही है ट्विन फ्लेम्स का जो सोल पर्पस होता है, बट कुछ लोग होते हैं जिनका जो है ना एक लाइफ टाइम में अब टाइम हो चुका होता है कि मिशन पूरा करना है साथ में मिलके, तो वो यहाँ पे निकल के आया है क्लियरली। ये जो रीडिंग है ना आज की, ये आई थिंक कुछ ही लोगों से रेजोनेट करेगी, because I don't think so this reading is gonna resonate with so many people. Okay, बहुत oh my god, King of Wands, जिसकी भी रीडिंग है गाइस, इट्स नेक्स्ट लेवल।
पेयर्स में निकल के आए हैं कार्ड्स, पेयर्स में द एम्परर, द एम्प्रेस, डिवाइन काउंटर पार्ट्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, अगेन डिवाइन काउंटर पार्ट्स। ओ माई गॉड, मैंने तो आज तक जितने भी रीडिंग किए हैं उसमें मैंने ऐसे कार्ड्स नहीं निकाले हैं। बहुत कम रीडिंग में होता है ऐसा कि इतने पावरफुल कार्ड्स निकल के आते हैं बॉटम ऑफ द डेक। ओ माय गॉड, डेविल, डेविल। ओके गाइस, इसकी भी रीडिंग होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहले ही मैं आपको बोल दूं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये कार्ड्स नॉर्मल नहीं है, ये रीडिंग नॉर्मल नहीं है। दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। ओके, ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं। एनर्जी मैं आपको बता देती हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस। ओके, फायर साइन बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आया है, उसमें से भी एरीज एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है। ओके, तो यस, तो आर यू ऑन देयर माइंड? डेफिनेटली आर यू ऑन देयर माइंड, डेफिनेटली 24/7। इट्स नॉट लाइक कि आपके बारे में ये एक स्पेसिफिक टाइम पे सोचते हैं और समथिंग। नो, यू आर कंटिन्यूअसली इन देयर माइंड, कंटिन्यूअसली। वो होता है ना, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो डिवाइन काउंटर पार्ट्स होते हैं, 24/7 जो है वो कनेक्शन जुड़ा हुआ रहता है। सो वो जुड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में। यू गाइज आर टेलीपैथिकली कनेक्ट। मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों की सोल मर्जिंग हो चुकी है, ठीक है, और यूनियन जो है आप दोनों का बहुत क्लोज है, ठीक है। यू गाइज हैव जॉइंट मिशन टुगेदर। ये कनेक्शन जो है ना आपको ऐसे ही नहीं मिला है, ये बहुत ही हायर लेवल का सोल कनेक्शन है, हायर लेवल ऑफ ट्विन फ्लेम्स, डिवाइन काउंटर पार्ट्स। तो ये कनेक्शन जो है इसमें खाली ये आप दोनों का ही कनेक्शन नहीं है, इट्स फॉर द कलेक्टिव्स। मतलब जो मिशन होता है वो अर्थ के वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। तो आप दोनों का जॉइंट कनेक्शन है, ठीक है। यस, मिशन पूरा करना है आपको एक साथ। क्या होता है, ट्विन फ्लेम्स का जब यूनियन होता है उसके बाद उनका जॉइंट मिशन रहता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट रोमांस, लव, पैशन। यस, वो सब तो है ही, क्योंकि ये जो कनेक्शन है इसमें बहुत ज्यादा पैशन, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल वो रहता ही है। बट और मतलब हायर पर्पस रहता है इस कनेक्शन में। तो यहाँ पे क्लियरली निकल के आया है कि आप दोनों का जॉइंट मिशन है। ये पर्सन जो है आपके बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं। स्पेशली मैं आपको अगर बताऊं, जब से जनवरी शुरू हुई है ना, तब से ये जो पैशन है इनका आपके टूवर्ड्स, ये और भी ज्यादा बढ़ चुका है। ये जो है ना आप दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, इस चीज को लेके अब ऑलमोस्ट श्योर हो चुके हैं। इनके मन में कोई डाउट नहीं है। पहले अगर ये डाउट करते थे, पहले अगर ये पुल करते थे, खुद को भागते थे, लाइक रनर चेजर वाली एनर्जी थी आप दोनों के बीच में, तो वो एनर्जी जो है ना मुझे खत्म हो चुकी है, दिखाई दे रही है, ठीक है। इनको कंट्रोल बनाना है इस कनेक्शन में। दे डोंट वांट टू लूज दिस कनेक्शन, ठीक है। हो सकता है ये आपको देख रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट दिखाई दे रहे हो, इनको अच्छा लग रहा है ये, ठीक है, इनको बुरा नहीं लग रहा। बट कहीं ना कहीं इनको ये चीज डरा भी रही है कि कहीं ये आपको फिर लूज ना कर दे, कहीं आप जो है ना छोड़ ना दो, चले ना जाओ, ठीक है। दे सी यू एज देयर डिवाइन फेमिनाइन। यू आर द नर्चर। आप जो है सब कुछ है आपके अंदर। सेल्फ लव करना जानते हो, खुद पे फोकस करते हो, प्लेफुलनेस है आपके अंदर, सबको खुश रखना भी आता है आपको विदाउट लूजिंग योर ग्राउंड। देन आप जो है क्वीन ऑफ पैंट्स भी हैं, आपको अपनी वैल्यू पता है, यू डोंट लूज योर सेल्फ, ठीक है। सब कुछ है आपके अंदर और ये इनको क्लियरली दिखाई दे रहा है। दे आर सीइंग कि वो क्या मिस कर रहे थे अपने लाइफ में। जब ये भाग रहे थे, ये भाग भी इसीलिए रहे थे क्योंकि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। अब जो है ना इनको, अब किंग ऑफ हैंड्स क्या होता है, इनको पता है ये जो पैशन है इट्स नॉट अबाउट क्रश, और कोई ऐसा पैशन नहीं है कि आज है कल नहीं है। नो, इन्होंने हो सकता है काफी टाइम से कोशिश की है, बट फाइनली जो है ना ये सरेंडर कर चुके हैं। सरेंडर
के मोड पे आ चुके हैं, एक्सेप्टेंस के मोड पे आ चुके हैं। पहले हो सकता है इंटरनली एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, भाग रहे थे, टिपिकल डिवाइन मैस्कुलाइन थिंग, तो ये भाग रहे थे, बट अब जो है ना ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, यस, एंड इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। आपने जो है ना अपनी एनर्जी पुल बैक कर ली है, खींच ली है अपने तरफ, एंड ये चीज जो है असर कर रही है। ठीक है, दे आर गेटिंग टू मच ऑब्सेस्ड विथ यू। यहाँ पे अगर आप देखोगे, डेविल का कार्ड बुरा नहीं होता, ऐसे कार्ड्स आए और उसके साथ अगर डेविल का कार्ड आए तो आप समझ लो कि चीजें एम्पलीफाई हो गई। तो ये जो है ना आपको लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव फील कर रहे हैं अभी, कंटिन्यूअसली। हो सकता है ये आपको चेक कर रहे हैं, सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं आपका, इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। कभी कभी इनको बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग भी लग रहा है, बट दे आर नॉट एबल टू डिटैच देमसेल्फ। ठीक है, इसीलिए अब जो है ना ये इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, एक्सेप्ट ऑलमोस्ट कर भी चुके हैं। ठीक है, चाहे तो दिमाग में बोला ना हो अभी तक, बट इनके दिल को पता है कि ये एक्सेप्ट कर चुके हैं इस कनेक्शन को आपको। दे क्लेम यू एज देयर्स। ठीक है, चाहे आप दोनों कनेक्शन में है या नहीं है, बट ये जो है ना ये आपको अपना मानते हैं। ठीक है, तो अगर ये देखते हैं ना आपको, इनको अगर लगता है कि आप इनसे दूर जा रहे हो और ये कनेक्शन जो है तो टूट सकता है और समथिंग, तो वो जो एक थ्रेड है आप दोनों के बीच में, इनविजिबल थ्रेड, वो टूट सकता है। तो इनको जो है ना फिर बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, ये बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत क्लोजली आपको वॉच कर रहे हैं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजेसिव भी फील कर रहे हैं कि कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं है, किसी और को तो टाइम नहीं दे रहे। देन जो है इनको फिर लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप दोनों के बीच जो कनेक्शन है दैट्स नॉट समथिंग वेरी स्मॉल। ये कनेक्शन जो है बहुत स्ट्रांग है। इनको फील होता है कि आप जो है इनके डिवाइन काउंटर पार्ट है। ठीक है, यस, माय गॉड, दिस दिस लेवल ऑफ इंटेंसिटी, यस। ओके, और भी देख लेते हैं कार्ड्स। So yes, you are continuously in their mind, continuously। इवन हो सकता है आपके ड्रीम्स भी आ रहे हो इनको। ये पर्सन वैसे मुझे बहुत चार्मिंग दिखाई दे रहे हैं, बहुत हैंडसम दिखाई दे रहे हैं, रिच, पावरफुल। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल, नेम फेम है इनके पास, लोग जानते हैं इनको, पॉपुलर है, लुक्स बहुत अट्रैक्टिव है। ठीक है, ऑपोजिट जेंडर के लोग बहुत खींचते हैं इनके तरफ। ठीक है, इनका लुक्स जो है ना इनका एक्स फैक्टर है, मैं आपको ये बता दूं, एक्स फैक्टर है इनका लुक्स। ओके, एग्जॉशन तो क्या हुआ है ना, एग्जॉस्ट हो चुके हैं अब, इतना ज्यादा कंट्रोल कर लिया है खुद को, इतना ज्यादा भाग चुके हैं, अब ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं। होता है ना, रनर जब भागता है एक टाइम ऐसा आता है जब उसको रुकना पड़ता है। ठीक है, जब उसको रुकना पड़ता है कि नहीं, हो गया बस, आई सरेंडर, वो वाली सिचुएशन है। ठीक है, एग्जॉस्ट हो चुके हैं अब। अपने माइंड में ये इतना सोचते हैं ना आपको, उस वजह से भी ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं। द थिंग इज, इनको गुस्सा भी आता है कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं फिलहाल, आ नहीं पा रहे हैं, तो गुस्सा भी आता है इनको, जबकि ये दिमाग में, अपने दिल में अपने आप को क्लेम ऑलरेडी कर चुके हैं अपना समझ के। ठीक है, यस, एक्सपीरियंसिंग। तो ये पर्सन जो है ना आपको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आपको, ये मिस्ट्री के जैसे दिखते हैं ये,
हो सकता है आप बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो, आपकी पर्सनालिटी मिस्टीरियस है, लाइक द हाई प्रीस्टेस। तो ये जो है ना आपके सारे साइड्स को समझना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ठीक है। यस, ये कनेक्शन इनको बहुत ओल्ड लगता है, बहुत ओल्ड। स्ट्रेस, यस। तो ये जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखो एग्जॉशन एंड देन यहाँ पे स्ट्रेस, तो यस एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना सही होगा, क्या करना सही नहीं होगा। हो सकता है आपसे, आपके टूवर्ड से रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं अपने इमेज की वजह से। ऐसा नहीं है कि ये आप पे ट्रस्ट नहीं करते, द थिंग इज इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या आपको अभी रीच आउट करना सही होगा, आप कैसे रिएक्ट करोगे नहीं करोगे। इस चीज को सोच के ये जो है ना हो सकता है अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनसे वो कंट्रोल हो नहीं पा रहा है। एंड बहुत जल्द जो है ना मुझे ये कंट्रोल लूज होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो पुल है आपके टूवर्ड्स दैट्स अनकंट्रोलेबल, ठीक है। सो आई विल सजेस्ट यू, जैसे चल रहे हो जो कर रहे हो करते रहो एंड लेट देम कम टूवर्ड्स यू, ठीक है, क्योंकि इनका आपके टूवर्ड्स आना जरूरी है, ठीक है। यही आएंगे वैसे, जो मैस्कुलाइन होता है ना वही आता है, क्योंकि फेमिनाइन जो है उसको सरेंडर करना पड़ता है, तभी तो आपका ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, तभी तो ये जॉइंट मिशन पूरा होगा, ओके। और वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, ठीक है। आपको सरेंडर करना है, यू हैव टू फील वन इन योर सेल्फ, वन विथ गॉड, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, यस पोस्टपोनमेंट। तो ये जो है ना डीले कर रहे हैं, ये डीले कर रहे हैं चीजों को, जितना कर पा रहे हैं उतना डीले कर रहे हैं। इनको भी पता है कि इनसे नहीं हो पा रहा है, ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को जो बेफालतू की है, क्योंकि इनको भी पता है कि ये कनेक्शन इज नॉट लाइक अदर कनेक्शन। ये कनेक्शन बहुत अलग है। ये चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ये दिमाग से दिल से नहीं निकाल पाएंगे, फिर भी जो है ना ये पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेट देम बी, क्योंकि ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा। आप जो है सरेंडर आपने कर दिया है, वैसे ही रहो आप। यूनिवर्स जो है ना वो देख लेंगे उनको कब क्या कैसे करना है। आपको उस चीज के बारे में सोचने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर डूइंग ग्रेट, ओके। एंड यहाँ पे दिख रहा है वो चीज वर्क कर रही है, ओके। हम्म। अगर मैं आपको एक टाइमिंग बोलूँ ना, एक जस्ट एक टाइमिंग जो आपके लिए मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, तो जो एरीज सीजन है, अप्रैल, अप्रैल टू मई, अप्रैल मई जून, ये 3 महीने, ये 3 जो महीने है ना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। कुछ तो होगा बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे यहाँ यहाँ दिखाई दे रहा है, ओके। सो प्रिपेयर योरसेल्फ, यस। हम्म। अब मैं आपको कुछ डेट्स बता देती हूँ जो मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। वो है 6/16/26, 8/18/28, 4/14/24, 5/15/25। और अगर मैं कुछ मंथ की बात करूँ तो अक्टूबर, जनवरी, मई, सितंबर, फरवरी, अप्रैल, ओके। ये कुछ मंथ काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और अगर मैं कुछ और मंथ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वैसे, मार्च, यस। अब एक काम करते हैं, लेटर्स देख लेते हैं। काफी सारे आ गए हैं गाइस, ले लेते हैं। NQ JMXK YZ
आर। तो NQJMXKYCR ये कुछ लेटर्स है जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल से या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं। ओके, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।